एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 4 का पार्ट 2 अ लिटिल फिश स्टोरी को आज हम लेसन सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 38। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 38। अ लिटिल फिश स्टोरी। लिटिल मीन्स छोटा, फिश मीन्स जो मछली आती है उसको फिश कहा जाता है, और स्टोरी मीन्स, तो इस लेसन में एक छोटी सी जो मछली है उसकी बात की गई है। तो आज हम ये लेसन सीखेंगे। देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियंस फिश इन द सीज। मिलियंस मीन्स लाखों, एंड सीज मीन जो समुद्र होता है उसको सीज कहा जाता है। तो इस सीज में यानी कि समुद्र में लाखों फिश है। But this story is about just one of them and a very small one at that. जो समुद्र होता है उसमें लाखों मछलियां होती है, बट इस जो स्टोरी है उसमें एक छोटी सी जो मछली है उसकी बात की गई है। तो आज हम ये लेसन सीखेंगे। Now this little fish had everything in the seas to make him contented. अब इस लेसन में ये कहा गया है कि ये जो छोटी सी मछली है उसके लिए सीस मीन्स समुद्र में बहुत कुछ यानी कि सब कुछ है। एवरीथिंग भी सब कुछ यानी कि इस छोटी सी मछली के लिए समुद्र में सब कुछ है और ये संतुष्ट भी है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, यानी कि इस लेसन में ये कहा है कि ये जो छोटी सी सबसे छोटी मछली है उसके लिए समुद्र में बहुत कुछ है यानी कि सब कुछ, लेकिन ये हैप्पी नहीं यानी कि खुश नहीं है। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। यू विल लाफ यानी कि मैं आपको उसका रीजन बताऊंगी तो आप हंसोगे। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट, यानी कि मैं आपको जब ये कहूंगी कि वो क्यों खुश नहीं है तो आप हंसने लगोगे। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज, वो खुश नहीं है क्योंकि ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो सबसे छोटी है। तो बच्चों, आपको हंसी आई होगी कि मछली तो छोटी होती है, जो लिटिल फिश होती है वो छोटी होती है। तो इस जो मछली को यानी कि इस जो मछली है वो दुखी है क्योंकि वो सबसे छोटी है। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइंड ऑफ अ फिश, यानी कि ये जो मछली के लिए बहुत कठिन है। हार्ड मीन्स कठिन। मजबूत सख्त, यानी कि इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइंड ऑफ अ फिश। ये बहुत कठिन है क्योंकि माइंड ऑफ अ फिश यानी कि माइंड मीन्स छोटा बच्चा। ये जो मछली है वो सबसे छोटा बच्चा है। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, वो कई बार यही बात उसके मुंह पे है कि मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे छोटा हूं। बच्चों, आप यहां देख सकते हो कि मछली के लिए ही यूज किया, तो हम उसको ऐसे कहेंगे। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइंड ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि ये जो छोटा बच्चा है फिश का वो यानी कि उसके लिए बहुत कठिन है। क्या बच्चों? और ये बार यही कहता है कि मीन्स कि मैं सबसे छोटा हूँ। इफ आई वेयर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, यदि मैं सबसे बड़ा होता तो मैं कैसे खुश होता, ऐसी ये जो छोटी मछली है वो सोचती है। And he said too many times
रखती है और उसमें बिलीव भी करती है। One day he was swimming along with the rest of his school. बच्चों, यहाँ स्कूल का मतलब स्कूल नहीं है, बट जो मछली होती है, मछली का जो समूह होता है स्कूल, तो ग्रुप ऑफ फिश। यहाँ स्कूल का मतलब बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो नहीं है, स्कूल का मतलब ग्रुप ऑफ फिश। तो वन डे ही वाज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट। रेस्ट मींस बाकी, रेस्ट ऑफ स्कूल एंड थिंकिंग। एक दिन वो स्विमिंग यानी कि तैरती थी, कहाँ? तो स्कूल मींस जो फिश का जो समूह था वहां, एंड थिंकिंग नो डाउट, वहां वो तैरती थी। नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देयर हील। ये सोचती थी, इसमें नो डाउट मीन्स कोई शक नहीं है, ये जो छोटी सी मछली थी वो ये सोचती थी कि हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देयर हील। ये यानी कि ये जो लंबी लंबी मछलियां है, यानी कि मुझसे बड़ी जो मछली है वो कैसी है, यानी कि थैंकफुल यानी आभारी है। When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. With no warning means हमें कोई वार्न नहीं करता, हमें कोई सचेत नहीं करता, ऐसी ही घड़ी में They found themselves the mesh of a great net. Great means सबसे बड़ी, net means जो जाल होती है उसको नेट कहा जाता है। meshes means हम जो बच्चों ये जो जाल देखते हैं उसको meshes कहा जाता है। तो कोई भी वार्न के बिना ये सब जो मछलियां थी वो जाल में अपने आप को पाया, यानी कि वो जाल में फंस गई थी। There was much floundering and splashing. Floundering means बच्चों स्ट्रगल करना, कठिन है। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out the water into the sunlight. ये जो मछलियां थी अब बाहर निकलने के लिए, यानी कि वो बहुत घबरा गई थी और बहुत स्ट्रगल कर रही थी। स्प्लैशिंग भी छप छप आवाज आना। तो ये जो सब मछलियां थी वो मेशिस जाल में से बाहर निकलने के लिए छप छप आवाज कर रही थी। As the net was drawn up out of the water. Drawn means बाहर निकलना। तो वो जो मछलियां थी वो बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और छप छप आवाज कर रही थी। The water into the sunlight. Sunlight means जो धूप होती है उसको कहा जाता है। And just as the hole was being emptied into the boat. होल मीन्स जो बच्चों जो जाल होती है, जाल में जो मछली भरी हुई होती है उसको होल कहा जाता है। तो बच्चों पेज नंबर 38 पर जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें 3 मछलियां है और जो जाल है मेशिस है उसको होल कहा जाता है। तो and just as it hole was being emptied into the boat. और ये जो बोट थी emptied means जो जाल थी वहां खाली करनी थी। The smallest fish in the school wriggle means भीड़ में से निकलना, यानी कि हम कहीं जाते हैं और रास्ता होता है, यानी कि लाइन जो छोटी होती है तो टेढ़े मेढ़े होकर हम बाहर निकल जाते, हम फिसल जाते, उसको व्रिंगल कहा जाता है, यानी कि भीड़ में से बाहर निकलना। तो बच्चों अब जो स्मॉलेस्ट मछली थी वो बहुत घबरा गई थी। तो बच्चों
बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा कि स्कूल मीन्स बच्चों की स्कूल की बात नहीं है। स्कूल मीन्स जो फिश का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसको कहा है। तो वो जो समूह था फिश का, उसमें से सबसे छोटी मछली थी, वो बाहर निकलने की कोशिश करती थी। Bringer throw the mesh and slip back in the cool clean water। अब जो हमने आगे बात की, जो छोटी सी मछली थी वो बहुत सेफ थी, यानी कि हैप्पी नहीं थी। वो ब्रिंगर मीन्स भीड़ में से बाहर, स्लिप मीन्स फिसल जाना, तो वो टेढ़ी मेढ़ी होकर वो बाहर, कूल मीन्स ठंडा, क्लियर मीन्स जो कूल वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसको कहा जाता है। तो वो जो ठंडा प्योर पानी था उसमें फिसल गई। हाउ गुड इट फेल्ट मीन महसूस करना, फील का सेकंड पार्ट है, यानी कि पास्ट टेंस फेल्ट होता है। हाउ मीन्स कितना, तो वो अब अच्छा यानी कि बहुत सरस महसूस कर रही थी। क्यों बच्चों? कि वो जो मेशिस थी, जो जाल थी, उसके जो तार थे वो ऐसे थे। इसमें से जो स्मॉलेस्ट फिश थी, यानी कि मछली, वो टेढ़े मेढ़े होकर भीड़ में से एक मछली का जो जाल का बोक था, इसमें से बाहर निकल गई थी। जब वो ठंडे पानी में गई, यानी कि फिसल गई, स्लिप की, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। He swam here and there and everywhere। अब वो आजाद थी, तो वो बहुत हैप्पी थी, एंड यही वही और जो जगह थी वहां वो तैर रही थी। स्वेम इस स्विम का पास्ट टेंस है, स्वाम। तो वो छोटी सी मछली थी, वो तैर रही थी। And some of the fish who knew him were at the rest of his life। and some of the fish, and जो कई जो मछली थी वो knew him, नो का पास्ट टेंस है, knew। तो बच्चों, and some of the fish who knew him were all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। अब जो दूसरी जो मछलियां थी वो अब जान चुकी थी, यानी कि सब जो मछलियां थी वो जाल में थी, और वो जो सबसे स्मॉल यानी कि छोटी सी मछली थी वो अब उसकी जिंदगी में बाहर थी, यानी कि लाइफ मीन्स उसकी जिंदगी में थी। Said that never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। अब जो ये लिटिल फिश थी, यानी कि छोटी सी मछली थी, वो सब कुछ मांगती थी, यानी कि सब कुछ विश करती थी, लेकिन एक के सिवा वो अब कभी नहीं बोलती थी कि मुझे बड़ा होना है, क्योंकि बच्चों उसको अब छोटा ही रहना है, क्योंकि आज वो छोटी रहने से वो जाल में से स्लिप हो चुकी थी, यानी कि फिसल चुकी थी। तो ये जो छोटी सी मछली आज बहुत हैप्पी थी, और वो नेवर अगेन हर्ड, उसके मुंह से, यानी कि उसके पास से दूसरी मछलियां ये कहना चाहती है कि हमने जब भी जो जाल में से स्लिप हुई, तभी से हमने कभी इस मछली के मुंह से कभी ये नहीं सुना कि मेरी यह विश है कि मुझे बड़ा होना है। अब ये कभी बोलती नहीं थी, क्योंकि वो आज सबसे छोटी होने के लिए वो जाल में से बाहर फिसल चुकी थी, यानी कि स्लिप हो चुकी थी। तो बच्चों, आज हम एक जो स्टोरी सीखी, यानी कि हमें इस जो स्टोरी से यह सीख मिलती है कि हम छोटे हैं तो कभी हमारे मन से हमको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि
यदि छोटे हैं फिर भी हम बड़े काम कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम उसके न्यू वर्ड्स सीखेंगे। तो मिलियन, मिलियन मीन्स मैंने आपको लेसन में सिखाया, मिलियन मीन्स लाखों। फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडर मीन्स घबरा जाना यानी कि स्ट्रगल करना। मेशिस तो मैंने आपको सिखाया, जाली को मेशिस कहा जाता है। होल, होल मीन्स जो होल होता है उसमें खींचकर निकालना यानी कि स्लिप हो जाना। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फेक्शन मीन्स किसी भी बात में संतुष्ट होना। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग में जो छप छप वाली आवाज आती है उसको कहा जाता है। एम्प्टीड, एम्प्टीड मीन्स खाली करना। ब्रिंगल, ब्रिंगल मीन्स टेढ़े मेढ़े चलना यानी कि किसी भी लाइन में से हमें फिसल जाना यानी कि सीधे लाइन में चलना नहीं। एंड वार्निंग, वार्निंग मीन्स चेतावनी। तो बच्चों उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।